देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे। तो कीप हेडिंग यार, तो हम लोग हेडिंग तो एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग। देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग। देखिए जब सॉफ्टवेयर बनता है, सो व्हेन वी डेवलप सॉफ्टवेयर, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसमें से क्या है, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एरर। एक्सेप्शन का मतलब होता है जो नॉर्मली नहीं होता है। नहीं, एक्सेप्शनल केस बोलते हैं ना, इट्स एन एक्सेप्शनल केस। देखिए जब प्रोग्राम लिखते हैं तो एरर आता है, ये समझो। तो एरर दो तरह का होता है, एक सिंटैक्स एरर और एक रन टाइम एरर। देखो, एरर टू टाइप्स, दो तरह का एरर होता है जब प्रोग्राम लिखने आता है। नंबर वन, सिंटैक्स एरर। नंबर टू, रन टाइम एरर। इसी रन टाइम एरर को बोलते हैं क्या, एक्सेप्शन। तो सिंटैक्स एरर कैसे एग्जाम्पल देते हैं? सिंटैक्स एरर लिखो, सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है? ना, अगर आप प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज का रूल, पाइथन का कोई रूल है कि नहीं, अगर रूल को फॉलो नहीं करोगे, जो एरर आएगा उसे बोलते हैं सिंटैक्स एरर। लिखो, इफ if we don't follow the rule of Python, then syntax error will occur. These errors are detected by whom? Python compiler. Python is a compile and interpreted language. तो पाइथन कंपाइलर इसको रीड करता है। अगर एक प्रोग्राम में एक भी कंपाइलर सिंटैक्स एरर है, वो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। एग्जाम्पल देते हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हैं कंपाइल सिंटैक्स एरर का। मैंने कहा 5 = a, क्या रूल के हिसाब से सही है? नहीं। कौन सा error आ रहा है? देखो, प्रिंट, प्रिंट हेलो। मैं ब्रैकेट नहीं दूंगा, क्या सही है? क्या है? क्या है? देखो, लेट आपने 5,000 लाइन का एक प्रोग्राम लिखा है, लास्ट लाइन में प्रिंट स्टेटमेंट की ब्रैकेट मिसिंग है, प्रोग्राम रन करेगा? नहीं करेगा। तो मतलब एक प्रोग्राम रन करने के लिए दैट प्रोग्राम मस्ट बी सिंटैक्स एरर फ्री, सिंटैक्टिकली करेक्ट, ठीक है। और एक तरह का एरर आ सकता है, प्लीज कब, और एक तरह का एरर आता है, उसे क्या बोलते हैं? रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है? कब होगा? जब प्रोग्राम रन करेगा। मैंने सुबह, आप सुबह उठे, देखा आपका जो स्कूटी है वो पंक्चर है, वो कौन सा एरर है? वो कौन सा एरर है? सिंटैक्स एरर। आप स्कूटी नहीं ले ले जा सकते, ठीक है। लेकिन आप स्कूटी चला के जा रहे हो रास्ते में, एंड सडनली डॉग केम इन फ्रंट ऑफ यू, ये रन टाइम, ठीक है। गाड़ी जब रन कर रहा था तब एरर आया, तो वो रन टाइम एरर होता है। रन करने से पहले जो चेक किया जाता है वो क्या है? गाड़ी ठीक ठाक है कि नहीं है, पार्ट सब ठीक ठाक नहीं है, वो क्या है? इंजन चेक किया जाता है, हाँ एक्सीलेटर चल रहा है, ब्रेक चल रहा है, तो तब जाके वो गाड़ी निकालेंगे। अगर गाड़ी सही कंडीशन में होगा तब लेंगे। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, वो कौन सा है? सिंटेक्स एरर है। तो रन टाइम एरर क्या है? नॉकर्स व्हेन ए प्रोग्राम
इज रनिंग। जब वो रन करता है तो ये एरर आता है। प्रोग्राम इज रनिंग व्हेन रन टाइम एरर ऑकर्स। एक प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, पूरा करेक्ट है। गाड़ी पे सब ठीक है, गाड़ी चला के जा रहे हो, एक्सीडेंट हुआ, पूरा टाइम एरर है। प्लीज कम। व्हेन रन टाइम एरर ऑकर्स, प्रोग्राम स्टॉप वर्किंग। दिस रन टाइम एरर्स errors are called as excess. So, these runtime errors are called as excess. इस रनटाइम एरर को बोलते हैं एक्सेस। हर दिन एक्सीडेंट होता है क्या? नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फास्ट नंबर, कौन गायत्री, कौन कोच, कौन कोच गायत्री है? एंटर सेकेंड नंबर। तो जेड इक्वल टू एक्स डिविजन वाई। प्रिंट क्या है? जेड। ओके। तो इस प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर है क्या? है क्या? है। इस प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर है? कौन सा है लास्ट लाइन में? रन नहीं किया, बाकी सब लाइन करेक्ट है। मैं अच्छा ठीक है, मैं सिंटेक्निकली करेक्ट कर दिया। अब कुछ रह क्या? हमारा 10 5 करेक्ट। नाउ द प्रोग्राम इज वर्किंग फाइन। देखो इस प्रोग्राम को, देखो। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, लेकिन मैं दूसरा बार रन कर रहा हूं और एक बार देखो, मुझे 10 दिया, 0 दिया, क्या हुआ? प्रोग्राम बंद हो गया। फर्स्ट टाइम जब रन किया था 10 दिया था, सॉरी, जब रन किया था 10 दिया, 5 दिया, रन कर गया। फिर सेकेंड टाइम रन कर रहा हूँ, 10 दिया, 0 दिया, प्रोग्राम बंद हो गया। कौन सा लाइन में बंद हुआ? थर्ड लाइन में। वो बोला कि जीरो से डिवाइड हम नहीं कर सकते। जीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? वो बोला कि मुझे पता नहीं आंसर क्या आएगा। जीरो डिवीजन बाय जीरो इज इलीगल ऑपरेशन। तो ये रन टाइम एरर है। कब हुआ? जब प्रोग्राम किसके लिए हुआ? इम्प्रॉपर वैल्यू देने के लिए हुआ। फिर से एक लिखा है मोबाइल नंबर, एक फॉर्म फिलअप कर रहे हो, लिखा है मोबाइल नंबर, आप दे दोगे एबीसीडी दे दोगे, सबमिट कर दोगे, तो प्रोग्राम बंद नहीं हो जाएगा? कि एबीसीडी स्ट्रिंग है। तो मैक्सिमम रन टाइम एरर ऑकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर वैल्यू। तो जो प्रोग्राम चल रहा है, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, क्लाइंट को दे दिया, क्लाइंट ले गया, क्लाइंट कुछ काम कर रहा है, कुछ क्लाइंट तो कुछ ही वैल्यू देगा, क्लाइंट को थोड़ी पता पता है कि क्या वैल्यू देना है क्या नहीं है। और उसका प्रोग्राम बंद हो गया, कोई एरर आके तो बोलेगा सर क्या बंद हो गया? क्लाइंट बोला मैं जो वैल्यू दूं मेरा मर्जी, मेरा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बंद नहीं होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो सॉफ्टवेयर के बंद ना हो, देन यू नीड एक्सेस हैंडलिंग।
इसको हैंडल करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर एक कैलकुलेटर, तो यहाँ पर अगर आप जीरो से डिवाइड कर रहे हो तो एरर आ रहा है। रन टाइम एरर का और कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर से एल इक्वल टू 10 20 30, मैं लिखूंगा एल ऑफ 5 है। है क्या? है कौन सा एरर है? अरे आपका 3 एलिमेंट है, 0 1 2 5 कैसे आ गया भाई? इम्प्रॉपर वैल्यू, इम्प्रॉपर इंडेक्स, इधर ना। तो ये सब रन टाइम एरर होता है। तो जब रन टाइम एरर होगा और एक्सेप्शन होगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो एक्सेप्शन होगा तो प्रोग्राम बंद होगा। हमारा काम क्या है? प्रोग्राम को बंद ना करने देना। देखो पर्पस, पर्पस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है? दो ही पर्पस है। पहला क्या है? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुड नॉट स्टॉप एट एनी पॉइंट ऑफ। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुड नॉट स्टॉप एट, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चाहे दुनिया जो भी हो जाए, बंद नहीं होना चाहिए। सेकेंड, अभी जो एरर दे रहा है, ये जो एरर मैसेज आ रहा है, कौन दे रहा है? पाइथन दे रहा है। पाइथन का कौन दे रहा है? इंटरप्रेटर। देखिए, सिंटैक्स एरर जनरेट करता है कौन? कंपाइलर। ये जनरेट करता है इंटरप्रेटर। लिखो एरर मैसेजेस जनरेटेड बाय पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन इंटरप्रेटर नाम क्या है? पीबीएम इंटरप्रेटर, पाइथन वर्चुअल बेसिस शुड बी suppressed by यूजर डिफाइंड मैसेज। मतलब हम अपना खुद का मैसेज देंगे। ओके, मतलब ये जो एरर मैसेज आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। इसकी जगह हमारा मैसेज आएगा। लेकिन ये करेंगे कैसे? ये तो पर्पस है। करेंगे कैसे? एक्सेप्शन हैंडलिंग टेक्निक। तो पाइथन प्रोवाइड्स फॉलोइंग कीवर्ड्स टू हैंडल एक्सेप्शन। क्या है? ट्राई, एक्सेप्ट, रेज, फाइनल। तो बाय यूजिंग these words you can handle exception।
तो पर्पस क्या था एक्सटर्नल लिंक का? पहला पर्पस था कि प्रोग्राम कहीं बंद नहीं होना चाहिए, और जो एरर मैसेज आ रहा है, ये एरर मैसेज, तो हम अपना खुद का मैसेज देके सप्रेस करेंगे। तो हैंडल करने के लिए चार कीवर्ड है: ट्राई, एक्सेप्ट, रेज और फाइनली। तो पहला काम क्या है ना, ट्राई। ट्राई का काम क्या है ना, ये क्या करता है, अगर प्रोग्राम को लग रहा है कि उसका जो कोड है वो मुझे एरर दे सकता है, रन टाइम एरर, को ट्राई के अंदर रखेगा, जो बोलते हैं एक्सेप्शन डिटेक्टर। बट ये हैंडल नहीं कर पाएगा, तो हैंडल कौन करेगा ना, एक्सेप्ट। ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन होने के बाद ट्राई ब्लॉक ढूंढता, किसको ढूंढता है, एक्सेप्ट ब्लॉक को। तो एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करेगा ना, हैंडल करेगा। एग्जाम्पल, ये प्रोग्राम लिखा था आपने, ये प्रोग्राम बंद हो रहा था। अब हम ये प्रोग्राम कहीं बंद नहीं होगा, अभी ये प्रोग्राम बंद नहीं होगा। कैसे? देखो, हम लिख रहे हैं उसके ऊपर, क्या लिख रहे हैं, ट्राई, देन एक्सेप्ट। मैसेज क्या दिया, प्लीज डोंट डिवाइड बाय जीरो। एक बार देखो कि लिखना, रन कर रहा हूँ, इधर 10 दिया, 5 दिया, प्रोग्राम आराम से काम किया, ये सारा काम कर गया, फिर हेलो भी काम किया। एक्सेप्ट एग्जीक्यूट नहीं किया क्योंकि एक्सेप्शन हुआ नहीं है। अब रन करेंगे, इधर 10 दिया, 0 दिया, इस लाइन में एक्सेप्शन हुआ, फोर्थ लाइन में तो जंप किया यहाँ पर, प्लीज डोंट डिवाइड बाय जीरो, हेलो। अब प्रोग्राम बंद नहीं हो रहा है, पहले ही बंद हो रहा था। देखो, तो हमने इस एग्जाम्पल में जीरो डिवीजन एरर को हैंडल कर लिया। देखो, इसी प्रोग्राम को हम और एक बार रन करते हैं। देखो मैं और एक बार रन कर रहा हूँ। भाई देखो, क्या दिया मैंने, फर्स्ट नंबर में दिया पाइथन, वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, इंटीजर। मैंने क्या दिया, यहाँ पर जीरो डिवीजन एरर हुआ है क्या? नहीं। क्या आ रहा है, प्लीज डोंट डिवाइड जीरो। तो गलत मैसेज है कि नहीं? लेकिन प्रोग्राम एरर दे रहा है क्या? इसका मतलब क्या है कि इस प्रोग्राम में जो भी एरर होगा, जो भी एक्सेप्शन होगा, वो सब एक्सेप्ट हैंडल कर लेगा। लेकिन हर एक एरर के लिए सेम मैसेज आएगा। दैट इज नॉट गुड। लिखो, लिखो, लेट अस रन द प्रोग्राम अगेन। लेट रन द प्रोग्राम अगेन। एक बार फिर से रन करते हैं प्रोग्राम को। तो ये आउटपुट लिखो, जो आउटपुट है ना यहाँ पर आया है, इसी को लिखो। लिखा, हियर वी डिड नॉट डिवाइड बाय जीरो। हियर some other exception occurs, but except block can handle all exceptions, and except block can handle all exceptions, and provides same message for all. This is not good. This is not good practice. Solution क्या है? Solution ये है, use specific exception class with exception.
तो एक्सेप्ट के साथ आप स्पेसिफिक एक्सटेंशन का नाम लो, किस तरह का एक्सटेंशन हो रहा है। और सबके लिए सेम मैसेज आ रहा था, हमने कॉपी किया इस कोड को। तो क्या कर रहे थे, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, एक्सेप्ट लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, जीरो डिविजन एरर। इसका मतलब ये सिर्फ किसको हैंडल करेगा, ओनली जीरो। देखो 10, एक बार देखो जीरो, क्या लिखा, प्लीज डोंट डिवाइड बाय जीरो। यहाँ पर एक्सेप्शन हुआ, एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट किया, फिर बाहर आ गया। लेकिन मैं दूंगा पाइथन, यहाँ पर भी एक्सेप्शन हो रहा है। ये एक्सपेक्ट कर रहा है क्या, इंटीजर, हम स्ट्रिंग दे रहे हैं। तो कौन सा रहा है, कौन सा रहा है, इनवैलिड लिटरल फॉर इन बेसिक पाइथन। ठीक है, तो इसी लाइन में एरर हुआ, हमारा ये हैंडल नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, अगर आप जीरो डिवीजन अगर ना लिखते तो हैंडल कर लेता। वो जेनेरिक है, जेनेरिक मतलब सबको हैंडल कर लेगा। लेकिन हम यहाँ पर मेंशन किया स्पेसिफिक, कि सिर्फ और सिर्फ जीरो डिवीजन को ही हैंडल करेगा। लिखो इसे, लिख के रन करो, जेड कैपिटल, डी कैपिटल, ई कैपिटल। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, एक प्रोग्राम में मल्टीपल एक्सेस हो सकता है। हाँ हो सकता है। देखो, इन ए प्रोग्राम मल्टीपल एक्सेप्शन ऑल्सो कैन occur, हो सकता है, मल्टीपल एक्सेस हो सकता है। टू हैंडल देम यूज मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक विथ ट्राई। आपको अगर लग रहा है कि मेरा जो प्रोग्राम लिखा है यहाँ पर मल्टीपल एक्सेस हो सकता है, देन आप एक ट्राई के साथ मल्टीपल एक्सेस ब्लॉक लिख सकते हो। कैसे, यहाँ पर एक एरर आ रहा था, एक्सेप्ट कौन सा एरर आ रहा था, वैल्यू एरर। एक्सेप्ट वैल्यू, क्या लिखेंगे, प्रिंट एंटर ओनली क्या, इंटीजर। रन करो, इधर पाइथन, एक बार देखो क्या आ रहा है, क्या लग रहा है, एंटर ओनली इंटीजर। लेकिन अगर मैं लिखूंगा 10 0, क्या आ रहा है, इसको कौन हैंडल किया, डोंट डिवाइड बाय जीरो। लेकिन तो इस प्रोग्राम में हमने दो एक्सेप्शन हैंडल किया है, एक है जीरो डिवीजन एरर और एक वैल्यू एरर। नेक्स्ट लिखो, हो गया, पूर्णिमा कहते हो, नेक्स्ट लिखो, एक हेडिंग लिखो, राइट अ प्रोग्राम टू हैंडल इंडेक्स एरर। करो, राइट अ प्रोग्राम टू हैंडल इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर कब आता है, मेरे पास एक लिस्ट है, अगर आप लिखा आई इक्वल टू इन इनपुट एंटर द इंडेक्स। अब इंडेक्स दोगे, अब लिख रहा प्रिंट एल ऑफ आई,
क्या आएगा? मैं दिया जीरो, कौन आया? 10। एक देखो, मैं दिया 1, 2 दिया, कौन आया? 30। मैं इंडेक्स दूंगा अभी 5, इंडेक्स दूंगा अभी 9, है क्या? तो अभी इंडेक्स रहता है, तो इसको आपको हैंडल करना है। अंडरस्टूड क्वेश्चन? हो गया? हो गया हैंडल? कैसे करेंगे? अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम होगा तो क्या करोगे? ट्राई के अंदर रखोगे? तो मैंने इसको ट्राई के अंदर रखा। अब हैंडल कैसे करेंगे? एक्सेप्ट, कौन सा एरर? इंडेक्स, वेरी गुड। इंडेक्स एरर। मैं तो क्या प्रिंट, क्या लिखा? हाँ, एंटर वैलिड इंडेक्स। एंटर वैलिड इंडेक्स में दिया 9, 8, क्या आया? एंटर वैलिड इंडेक्स। अगर मैं दूंगा जीरो, क्या आएगा? डिस्प्ले होगा 10। अगर एक्सेप्शन होता है, मैं दिया 90, इंडेक्स है क्या? ठीक है। तो इस तरह से हमने हैंडल कर लिया। डन। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग लिखो, रेज। रेज के कीवर्ड क्या होता है? यूज्ड टू क्रिएट एन एक्सेप्शन बाय द यूजर, और एक्सप्लिसिटली यूज्ड टू क्रिएट एन एक्सेप्शन। एक्सप्लिसिटली मतलब, देखिए एक्सप्लिसिट मतलब क्या है? देखिए देखिए देखिए, मेरे 5 डिवीजन 0, यहाँ पर एक्सेप्शन हुआ है। मैं लिखूंगा, देखो, जबरदस्ती रेज, मैंने इंटरप्रेटर को ऑर्डर दिया, क्रिएट दिस एक्सेप्शन। क्या दोनों में अंतर क्या है? 5 डिवीजन 0 और रेज में डिफरेंस क्या है? ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, एक्सेप्शन हुआ है। यहाँ पर आप जबरदस्ती क्रिएट कर रहे हो। तो ये जो है, इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है? नहीं, इम्प्लिसिट, ऑटोमेटिकली इंटरनली हो रहा है। और ये जो क्या है? क्या है?
क्या क्या बोलेगा फिर से? 5 डिजिट 0 एक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है? मैंने कहा मुझे एक फैसिलिटी दिया गया है, मैं भी चाहूं तो वही एक्सेशन को क्रिएट कर सकता हूँ। रेज मैं बोला क्रिएट करो, क्रिएट जीरो डिवीजन एरर एक्सेशन। आंसर क्या है? एक्सेशन हुआ है। यहाँ पर क्या था, वही वही था कि नहीं था? तो आप जबरदस्ती एक्सेशन क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग विच कीवर्ड? रेज। क्यों करेंगे? एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ट्राई n इक्वल टू इन इनपुट एंटर ए नंबर। एक नंबर एंटर करो। देन इफ अगर नंबर में लिखा लेस देन 0 है, देन रेज क्या लिखा मैंने? वैल्यू एरर। दैट्स एल्स प्रिंट करोगे इसको। देखिए नंबर का नेगेटिव होना कोई एरर नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि एरर हो। अगर होगा तो इसको हैंडल करना पड़ेगा। एक्सेप्ट क्या लिखेंगे? वैल्यू एरर। लिखा प्रिंट, क्या लिख रहा हूँ? प्लीज एंटर ओनली पॉजिटिव नंबर। रन करो। एंटर नंबर मेजर 5। प्रिंट हुआ? एक्सेप्ट नहीं हुआ है। एन 5 < 0 है क्या? नहीं, प्रिंट हो गया। नेक्स्ट टाइम रन कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम रन किया, ये -5। तो कौन सा एरर क्रिएट होगा? वैल्यू एरर क्रिएट हुआ। तो उसे क्या करना पड़ेगा? हैंडल करना पड़ेगा। तो हैंडल किया है, चल रहा है। प्लीज एंटर ओनली पॉजिटिव नंबर, देखो। वेज कीवर्ड यूज करके आप जबरदस्ती एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हो आपके हिसाब से। यहाँ पर वैल्यू एरर नहीं हुआ था, हमने क्रिएट कर लिया। बट नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या लिखना है। देखो फाइनली। फाइनली का मतलब क्या पता है? एट लास्ट। लास्ट में क्या होगा? देखिए फाइनली एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर जो भी कोड रहेगा, वो चाहे एक्सेशन हो या ना हो, तो एग्जीक्यूट करेगा। मतलब ये ऐसा एक ब्लॉक है, उसको एक्सेशन का तो कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर किस तरह का कोड रहता है? डाटाबेस को क्लोज करना है, फाइल को क्लोज करना है, ताकि एक्सेशन हो या ना हो, फाइल तो क्लोज करना पड़ेगा ना। डाटाबेस ओपन हो गया है, एक्सेशन हो गया बीच में, बंद नहीं हो पाया, फिर और एक्सेस कर लेगा, तो वो फाइनली को जाके बंद होगा। ठीक है? तो फाइनली के अंदर जो कोड लिखा जाएगा, वो हमेशा एग्जीक्यूट करेगा, चाहे एक्सेशन हो या ना हो। लिखो स्टेटमेंट्स इनसाइड फाइनली ब्लॉक विल मस्ट एग्जीक्यूट irrespective of access। हो गया? देखो ये दिखने में कैसा है? ट्राई सी, ट्राई एंड फाइनली इज ऑल्सो वैलिड कॉम्बिनेशन। यहाँ पर एक्सेस में हैंडल नहीं किया गया है, तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अगर एक्सेस में होगा तो बंद हो जाएगा। ये वैलिड है। और ट्राई
एक्सेप्ट और फाइनली, ये भी वैलिड है। लिखो। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेट से ट्राई। देखो, कॉमा जीरो, आई इक्वल टू लेट से इन इनपुट एंटर इंडेक्स में लिखा, जेड इक्वल टू लेट से एल ऑफ 100 डिवीजन एल ऑफ आई। जेड क्या है? जेड। फाइनली एक मैसेज दिया, फाइनली ऑलवेज एग्जीक्यूट, बाहर आओ, लिखा प्रिंट रेस्ट प्रोग्राम। तो मुझे आप लोग बताओ, कोई सिंटेक्स एरर है क्या? नहीं। गाइड ऑफ दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में एक्सेशन हैंडल नहीं किया गया है। अगर एक्सेशन होगा तो प्रोग्राम बंद होगा। लेकिन फाइनली कैसे हमारा मतलब है फाइनली किस तरह एग्जीक्यूट हो रहा है। एक्सेशन नहीं होता है तो कैसे होता है, होता है तो कैसे होता है। देखो रन किया, मैंने इंडेक्स दिया जीरो, क्या आंसर आया? 100 बाई एल ऑफ जीरो कौन है? 10। तो 100/10 कितना हुआ? क्या था, कितना प्रिंट किया? 10 प्रिंट किया। देन फाइनली में आगे नहीं आया। तो इस प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन नहीं हुआ है, फाइनली में आया। यस। इसी प्रोग्राम में कॉपी करके नेक्स्ट में लिख रहा हूँ, फिर से रन किया। क्या मांग रहा है? इंटर इंडेक्स। लेट से मैं इंडेक्स दे दिया 0 1 2 3 4। 4 पे कौन है? जीरो। तो क्या आएगा? सॉरी, इंडेक्स जीरो दिया है, एक सेकेंड। इंडेक्स क्या दिया? 4। क्या आया? क्योंकि एल ऑफ 4 पे कौन है? जीरो। तो 100/0 कौन सा आ गया? तो फाइनल आया कि नहीं आया है? मतलब इस लाइन में आपने रॉन्ग इंडेक्स दिया, तो इस लाइन में एरर हो गया। ठीक है, एरर हुआ तो वो कहाँ जंप किया? फाइनली। लेकिन प्रोग्राम बंद हुआ कि नहीं हुआ? तो प्रीवियस केस में यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं हुआ था, कोई भी एक्सेप्शन नहीं था, फिर भी फाइनल आया था। फाइनल ऑलरेडी इस एग्जाम्पल में एक्सेप्शन हुआ, प्रोग्राम बंद हुआ, लेकिन फाइनली को आने के बाद बंद हुआ। इस लाइन में एक्सेप्शन हुआ, इस लाइन में फिर वो आया फाइनली में, फिर बंद हो गया। तो मतलब क्या है, एक्सेप्शन हो या ना हो, फाइनली हुई ऑलवेज। तो अगर एक्सेप्शन होता है, प्रोग्राम बंद होता है, तो फाइनली में आकर बंद होगा आने के बाद। हो गया? हो गया? समझ में आया? तो नेक्स्ट। अच्छा, अब हम हैंडल करते हैं एक्सेप्शन को। एक्सेप्ट कौन सा रहा था? जीरो डिवीजन क्या? एरर। तो एक मैसेज दिया हमने, क्या? प्रिंट
दो डिवाइड बाय जीरो। बन गया मैंने, छोड़ दिया। क्या मैसेज आ रहा है? एक्स, इस लाइन में एरर हुआ, आया डोंट डिवाइड बाय जीरो। फिर कहाँ पर आया? फाइनली में आया, फिर पर आया। लेकिन यहाँ पर और एक भी एक्सेप्शन हो रहा था, कौन सा? इंडेक्स एरर। कैसे? मैं इंडेक्स दूंगा अभी 100, तो क्या आएगा? इंडेक्स एरर। तो इंडेक्स एरर के लिए यहाँ पर आपको और एक एक्सेप्ट देना पड़ेगा। एक्सेप्ट क्या? इंडेक्स एरर। क्या लिखोगे? प्रिंट एंटर वैलिड इंडेक्स। देखो, अब मैं दूंगा 100, एरर आ रहा है? नहीं, वैलिड इंडेक्स। जैसे भी दिया, पाइथन। अब ये हैंडल नहीं कर पाया। कौन चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर इंटीजर में पाइथन दोगे कैसे होगा? तो और एक एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगा। क्या? एक्सेप्ट कौन सा? वैल्यू एरर। प्रिंट एंटर। हाँ, ओनली इंटीजर। में दिया 100, ये भी हैंडल हो गया है। में दिया लेट्स से पाइथन, ये भी हैंडल हो गया। लिखो। लिखो। लास्ट लिखो। यूजर डिफरेंट एक्सेस। यूजर डिफरेंट एक्सेस क्या होता है? Now we can also create our own access। जीरो डिवीजन एरर, वैल्यू एरर, इंडेक्स एरर, ये तो पहले से है। हम चाहे तो अपना खुद का भी एक्सेस बना लेंगे। देखो, we can also create our own। For that, our class must be a child of base exception or exception। तो बेस एक्सेप्शन क्या है? देखिए, इन पाइथन, पेरेंट ऑफ ऑल एक्सेप्शन इज कौन? बेस एक्सेप्शन। ये सबका पिताजी है। मैं हाल लिखा हूँ बेस, हायरार्ची दिखा रहा हूँ। एक्सेप्शन। देखिए चाइल्ड कौन है? एक्सेप्शन। इसके चाइल्ड कौन है? जीरो डिवीजन एरर। वैल्यू एरर, इंडेक्स एरर, एक्सेट्रा। ये हायरार्ची है। तो हुई तो पेरेंट ऑफ ऑल एक्सेप्शन इन पाइथन, पाइथन। अगर आप चाहते हो, आप एक खुद का एक्सेप्शन क्लास बनाना चाहते हो, तो आपका क्लास उसका चाइल्ड होगा। क्यों? उसका प्रॉपर्टी आएगा ना।
पॉसिबल की गुड, ठीक है रानी। ठीक है, देखो तो मैं कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्लास नेगेटिव नंबर एरर, ऐसा कोई एक्सेप्शन था नहीं, हम बनाएंगे। मेरे को देखो अभी, रेज नेगेटिव नंबर, रेज किसको किया जाता है, एक नॉर्मल क्लास को, एक्सेप्शन को। क्या आंसर आ रहा है? मैं लिखूंगा अभी, देखो, एक देखो रेज वैल्यू, एक सेकेंड, वैल्यू एरर, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? इसका मतलब ये एक्सेप्शन नहीं है। एक सेकेंड, हेलो। हम्म, अरे पत्थर है। बेस, अगर इसको बेस एक्सेप्शन का चाइल्ड बना दिया जाएगा, अब क्या आ रहा है, अब क्या आ रहा है, इसका मतलब ये जो है इसका प्रॉपर्टी चला गया इसमें। तो अगर आप अपना क्लास को चाहते हो एक्सेप्शन करने के लिए, तो आपका क्लास क्या होगा ना, बेस एक्सेप्शन का चाइल्ड होना चाहिए। ये इनहेरिटेंस होता है, इसे पढ़ेंगे क्लास कर सकते हैं क्लास में। लिखो इसे। तो मैं अभी एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो क्या लिखा, ट्राई n इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर, इफ n लेस देन जीरो, देन रेंज, एल्स प्रिंट, क्या है n, एक्सेप्ट। अगर ये एरर आता है तो हैंडल करना पड़ेगा उसको। कौन सा एरर है, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एरर, लिखा एक्सेप्ट नेगेटिव नंबर एरर, प्रिंट प्लीज एंटर ओनली पॉजिटिव नंबर, रन करो। मैं दिया 5, परफेक्ट नो प्रॉब्लम। मैं दिया -5, क्या लिख रहा है, विद एंटर ओनली पॉजिटिव नंबर, देखो। क्लास एक रहेगा आपका नंबर वेरी लार्ज एरर, तो किसका चाइल्ड होगा, बेस एक्सेप्शन का, तो पास। सिमिलरली क्लास क्या रहेगा, नंबर वेरी स्मॉल एरर, ये भी किसका चाइल्ड होगा, तो सर बेस
एक्सेप्ट सिंपल। अब दोनों को यूज कर सकते हैं हम। नहीं, देखो ट्राई एन इक्वल टू इंट। हाँ, इनपुट इनपुट इंटर नंबर। देखा, इफ अगर एन ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, ग्रेटर देन 50,000 है, देन रेज, कौन सा रेज करेंगे, नंबर वेरी लार्ज एरर, स्पेलिंग ठीक होना चाहिए। एलिफ अगर नंबर लेस देन 5 है तो क्या करेंगे, रेज नंबर वेरी स्मॉल एरर, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसलिए मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। एल्स अगर दोनों नहीं है, नंबर लार्ज नहीं है स्मॉल नहीं है, तो उसको प्रिंट कर लेगा। अगर एक्सेप्ट हुआ है तो हैंडल करना पड़ेगा। एक्सेप्ट नंबर वेरी स्मॉल एरर लिख सकते हैं, प्रिंट प्लीज एंटर ए नंबर ग्रेटर देन क्या, 5, देन एक्सेप्ट नंबर वेरी लार्ज एरर। क्या लिखेंगे, प्रिंट नम प्लीज एंटर ए नंबर स्मॉलर देन क्या, 50,000। मैं दिया बहुत बड़ा नंबर दे दिया, बहुत बड़ा, क्या लिख रहा है, एंटर नंबर स्मॉलर देन 50,000। ये दिया, जीरो दिया, क्या दिया, एंटर नंबर ग्रेटर देन 5, डन। लिखो। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास कल, परसों हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।